अब तक आपने देखा महिषासुर और रक्तबीज संसार में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ग्रामीणों के साथ छल करते हैं। जहां ब्राह्मण पूजा करते हैं, वहां रक्तबीज शेर के रूप में आकर उन पर प्रहार करता है। दूसरी तरफ इंद्र महिषासुर को रोकने के लिए उससे युद्ध करते हैं, किंतु सफल नहीं हो पाते। उधर रक्तबीज देवी के शक्तिपीठ को नष्ट करने का प्रयास करता है, किंतु भैरव उसे विफल कर देते हैं। रक्तबीज, यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं तो आगे मत बढ़ना। फिर महिषासुर भद्रकाली की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करता है और उन्हें अपने साथ पाताल लोक चलने को कहता है। ठहरो महिषासुर, मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूं माता। देवी उसकी बात मान लेती है। तभी भैरव प्रकट होते हैं और माता को जाने से रोकते हैं। मेरे रहते हुए तुम माता को कहीं नहीं ले जा सकते महिषासुर। अब आगे। मां कालिका की जय, मां कालिका की जय, मां कालिका की जय। ये कैसा विलक्षण जयकारा है। असुर सामुदाय आंखें बंद कर मेरी वंदना कर रहे हैं या मेरा अपमान। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने आपको यहां स्थापित किया है, वह पूर्ण हो चुका है माता। क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब आप विकराल रूप धर मेरे ही शत्रुओं का नाश करेंगे। जैसे मैं चाहूंगा आपको वैसा ही करना होगा। संसार में आज तक मेरा ऐसा अपमान नहीं हुआ है। रुक जाओ! बंद करो ये आरती। क्या हुआ माते? आप इतनी क्रोधित क्यों लग रही हैं? आपकी पूजा में कोई हमसे भूल हुई है? भूल नहीं, घोर अपमान किया है मेरा। तुम असुरों ने आंखों में पट्टी बांधकर उपहास किया है मेरा। यदि तुम सबको अपनी ही माता का रूप देखकर इतना भय लगता है, तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। माता कालिकी, आपको रक्त बहाने के अलावा और कुछ नहीं आता। मेरे छल से पार पाना भी आपके बस की बात ही नहीं। अब जब तक ये अग्नि प्रज्वलित रहेगी, तब तक आपको वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। अब इस संसार में राज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हाँ, सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा।
भैरव, अब सारी आशा आपसे ही है। महिषासुर अपने छल में सफल हो गया। पहले तो झूठा भक्ति भाव दिखाकर माता को सम्मोहित कर यहां से लेकर चला गया, और फिर पाताल लोक ले जाकर उसने उनका घोर अपमान किया है। भैरव, आप सत्य कह रहे हैं इंद्रदेव। माता का अपमान मुझे असहनीय है, परंतु मैं विवश इसलिए हूं क्योंकि मैं भी माता की आज्ञा का पालन ही कर रहा हूं। यदि महिषासुर ने माता का अहित करने का प्रयास भी किया तो उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा, और मैं उसी क्षण की प्रतीक्षा में हूं। माते, आप कहां हैं माते? माते, मैं आपको ढूंढ रहा हूं। माते, कहां हैं आप? माते, माते। इस निर्जन वन में मुझे कौन पुकार रहा है? महिषासुर, महिषासुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माते, मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ वन में चला आया। आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, फिर आप रुस कर यहाँ क्यों चली आई? मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए मेरे साथ। ये कैसी भक्ति है महिषासुर? पहले अपने निवास पाताल ले जाकर अनादर करते हो, फिर पुनः वापस बुलाने का आग्रह करते हो। सत्य कहूं माते, आपका वो अपमान नहीं, अभी तो आपके स्वरूप का भय था। आपका रुद्र रूप इतना भयानक है कि हम उसे देख नहीं पाते, इसलिए मैं अब भी आपको अपने नेत्रों से देख नहीं पा रहा हूं। उन्हें आपके चरणों में रखा हुआ है मैंने। जो दृष्टि ही अपनी माता को देख पाने में असमर्थ है, वो उसका सम्मान क्या करेगी? एक उपाय और है माते, यदि आप अपना कलिका का रूप त्याग कर पार्वती की तरह सौम्य रूप अपना लें तो भय के स्थान पर हम आपके स्नेह के पात्र हो जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो? मुझे अपना रौद्र रूप त्यागना होगा? ये हो सके तो अवश्य माते। यदि आपने माता पार्वती की तरह सौम्य रूप नहीं अपनाया तो भयवश होकर भक्त आपकी आराधना करना छोड़ देंगे, इसीलिए वो आपसे सदैव भयभीत रहेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना काली का रूप त्याग कर गौरी का रूप धारण करें माते। महिषासुर का कथन सत्य है। मेरा रूप अति विकराल है। मेरे भक्तों का भयभीत होना स्वाभाविक है। ऐसे भयानक रूप को तो ये संसार अपनाएगा ही नहीं। मुझे अपने भक्तों की आस्था और श्रद्धा के लिए अपने स्वरूप को बदलना ही होगा। माता, आपके मन की व्यथा मैं समझता हूं, परंतु आप ऐसा कोई कार्य ना करिए जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध हो। किंतु भैरव, मुझे अपने भक्तों के लिए सौम्य रूप धारण करना ही होगा, अन्यथा मेरे भक्त मुझसे विमुख हो जाएंगे। माता, आपका रूप ही आपकी शक्ति का आधार है, और यदि आपने ये रूप त्याग दिया तो आपकी संपूर्ण शक्ति समाप्त हो जाएगी, और महिषासुर यही चाहता है। माता, मेरा निवेदन है आपसे, अपना ये रूप ना बदलें। महिषासुर के मायाजाल के वशीभूत माता कुछ अनुचित कार्य न कर बैठे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
मुझे इस माया जाल को तोड़ना ही होगा। मेरा ये विकराल रूप ही मेरी समस्या का मूल कारण है। मेरा ये स्वरूप इतना भयानक क्यों है? क्यों हूं मैं इतनी विकराल? हे कृपा निधान, हे जगत पालनहार विष्णुदेव, महाकाली के इस क्रोध को शांत कीजिए, अन्यथा उनकी क्रोध अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाएगा। यदि मेरा ये रूप इस संसार के काम का नहीं है, तो ये संसार भी मेरे किसी काम का नहीं। मैं इस संसार का विनाश कर दूंगी। शांत हो जाइए देवी, आपका क्रोध अकारण है। अकारण? ऐसी काया जिसे देख भक्त भयभीत हो जाते हैं, ऐसा रूप मुझे ही क्यों मिला? मुझे अपना ये काला वर्ण अस्वीकार्य है। मुझे भी अन्य देवियों की भांति श्वेत वर्ण धारण कर सौम्य बनना है। यह असंभव है देवी। आपका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उसमें यही वर्ण और रंग रहेगा। नियति द्वारा वर्ण निर्धारित है, इसे मैं तो क्या कोई भी नहीं बदल सकता। मुझे यह अमान्य है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे मैं अपने ये विकराल रूप से मुक्ति पा सकूं? एक मार्ग है देवी, महादेव आपसे विवाह करेंगे, आपका ये रूप बदल सकता है। परंतु एक अड़चन है कि महादेव पार्वती से विवाह कर चुके हैं। अपना अधिकार तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगी, भले ही इसके लिए मुझे कोई भी सीमा क्यों न लांघनी पड़े। यही है मेरे लक्ष्य की सबसे बड़ी बाधा, पार्वती। आज इसका अंत कर मैं इसे सदैव के लिए अपने मार्ग से हटा दूंगी। यही है वो पाताल लोक जहां पर वो रहस्य छुपा है, जिसके कारणवश माता ऐसे निर्णय लेने को बाध्य हो रही है। मैं उस रहस्य को उजागर करके ही छोड़ूंगा। परंतु वो रहस्य है कहां? मुझे आभास हो रहा है जैसे यहां पर किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है जो पाताल लोक का निवासी नहीं है।
हाथों में अपनी खड़ग लेकर ऐसा प्राण घातक प्रहार आप मुझ पर क्यों कर रही हैं? आपकी मंशा क्या है देवी? मुझे तुम्हारी मृत्यु चाहिए पार्वती। किंतु मेरी मृत्यु से आपको क्या लाभ? तुम्हारा अंत कर मैं महादेव से विवाह करना चाहती हूँ और मेरे उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव है जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ये कैसी हठ है देवी? हठ नहीं, ये मेरा अधिकार है। मुझे भी तुम्हारे जैसा सौम्य रूप धारण करना है और ये तभी संभव है जब महादेव मुझसे विवाह करें और तुम्हारे जीवित रहते ये विवाह कदापि संभव नहीं है। इसलिए तुम्हें मरना होगा देवी पार्वती। देवी, ये अनुचित है और नियति संगत भी नहीं। तो क्या मेरा ये भयानक रूप उचित है? क्या एक स्त्री का ऐसा रूप उचित है? आज तो मेरे द्वारा तुम्हारा अंत होने से कोई नहीं बचा सकता पार्वती। क्रोधाग्नि में काली ने अपना विवेक खो दिया है। उचित अनुचित का उन्हें बोध ही नहीं। यदि इस समय मुझे अपने प्राण बचाने हैं तो मुझे शीघ्र ही कैलाश प्रस्थान करना होगा। अब तो केवल महादेव ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कब तक छुपोगी पार्वती? अंततः मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। सारे असुर अग्नि के समक्ष नृत्य क्यों कर रहे हैं? और इन सब ने अपनी आंखों पर पट्टियां क्यों बांधी हुई हैं? जय काली जय काली जय 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 काली जय काली जय काली जय 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 काली। ये कैसी अग्नि है? क्षण भर के लिए तो इसकी ऊर्जा ने मुझे ही सम्मोहित कर दिया था। कहीं ये अग्निकुंड ही वो रहस्य तो नहीं जिसके कारणवश माता ऐसा कर रही है? इस अग्नि के कारण ही महिषासुर ने माता को सम्मोहित कर अपने वश में किया होगा। मुझे किसी भी तरह इस अग्नि को बुझाना होगा, तभी माता पर इसका प्रभाव कम होगा। महादेव, महादेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महादेव। महादेव, महादेव। क्या हुआ देवी? आप इतनी व्यथित क्यों दिखाई दे रही हैं? अब क्रोधवश काली मेरे प्राण हरना चाहती है। आप ही बताइए विष्णुदेव, महादेव के अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? किंतु देवी, महादेव तो गहरी समाधि में लीन है। उन्हें उनके ध्यान से जगाना असंभव है। ये कैसा संयोग है?
विष्णुदेव, अब महादेव की अनुपस्थिति में कृपया आप ही मेरे रक्षक बने। देवी, महाकाली से रक्षा मैं भी नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं वासुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं देवी। महाकाली और पार्वती एक ही रूप है। महाकाली को रोककर मैं आपके प्राण संकट में नहीं डाल सकता। तो फिर क्या आज मेरा अंत निश्चित है? मुझे काली से बचाने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं है देवी। स्मरण करें, बहुत समय पूर्व कोई था जिसने आपको वचन दिया था कि जब भी आपके जीवन पर कोई संकट होगा तो वो आपकी रक्षा करेगा। इस पापी महिषासुर का अंत आज हम देवताओं को करना ही होगा। छल और कपट का प्रतीक बनकर ये जगत में अधर्म का प्रचार कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठहरिए देवराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। महादेव की भक्ति में लीन किसी भी प्राणी का वध करना न्याय संगत नहीं है। क्षमा करें देवी पार्वती, पर यह दुष्ट महिषासुर महादेव की आराधना करता है, उन्हें भ्रमित करता है, फिर उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर उसका दुरुपयोग करता है। किंतु क्या महादेव के साधव के साथ इस प्रकार व्यवहार करना उचित होगा? यदि महादेव की आराधना करते हुए इसने मृत्यु को प्राप्त किया तो महादेव आप सभी से बहुत रुष्ट होंगे। फिर उनके कोप का भाजन आप सबको बनना होगा। मेरी मानिए, ऐसा पवित्र कार्य करते हुए महिषासुर को मृत्यु दंड देना अन्याय है। किंतु माते, यदि ये पापी जीवित रहा तो इसके दुष्कर्मों के प्रभाव से हम देवताओं का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। तो इसका ये तात्पर्य है कि आप सब देवता भी असुरों की तरह धर्म अधर्म न्याय अन्याय की बलि चढ़ाकर केवल अपने उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महादेव को अपने साधव अत्यंत प्रिय हैं और उनकी ऐसी गति महादेव का अपमान है। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा माता पार्वती। और आज मैं आपको वचन देता हूं कि भविष्य में जब भी कभी आपके प्राणों पर कोई भी संकट आएगा, मैं आपके प्राणों की रक्षा वैसे ही करूंगा जैसे आपने मेरे प्राणों की है। हाँ देवी, महिषासुर एक वही है जो आपकी रक्षा काली से कर सकता है। अतः विलंब न करें, शीघ्र अति शीघ्र ही महिषासुर के पाताल लोक को प्रस्थान करें। भैरव, शक्तिपीठ के रक्षक यहाँ। भैरव, तुम अग्निकुंड के समीप नहीं जा सकते। महिषासुर, महिषासुर! लगता है कोई मुझे पुकार रहा है। महिषासुर! ये तो मां पार्वती की ध्वनि है। लगता है उन पर कोई भयानक संकट आ गया है। Ah!
यदि मैंने इन्हें इस प्रकार रोकने का प्रयास किया तो कहीं मुझे माता के पास पहुंचने में विलंब ना हो जाए। मुझे कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। बहुत भाग चुकी अपनी मृत्यु से तुम पार्वती, अब नहीं। महिषासुर, तुमने मेरे खड़ग को रोककर मुझसे ही शत्रुता ले ली है। महिषासुर, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तुमने मुझे वचन दिया है कि जब भी मेरे प्राण संकट में होंगे तुम मेरी रक्षा करोगे। वो समय आ गया है महिषासुर, अपना वचन निभाओ। मैं वचनबद्ध हूं माता। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मेरे मार्ग में अवरोध न बनो। मुझे पार्वती का वध करने दो। कलिका, आप भी मेरी माता है और देवी पार्वती भी मेरी माता की तरह है, और आप दोनों से मेरा स्नेह है। और आप माता पार्वती के प्राण कैसे हर सकती हैं? क्योंकि मुझे पार्वती को मारकर महादेव से विवाह करना है। हट जाओ महिषासुर, नहीं तो पार्वती के संग मैं तुम्हें भी मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इनके क्रोध ने इनका विवेक हर लिया है। आप मेरे साथ चलिए माता। माता पार्वती, मैंने पृथ्वी के इस भाग को विभाजित कर दिया है। माता कलिका जब तक इसे पार करेंगी तब तक आप पाताल लोक में किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगी। आइए मेरे साथ। ये मैं क्या कर रही थी? पाताल लोक में देवी पार्वती के पीछे। देवी पार्वती के रक्त की प्यासी हो गई थी मैं। ये कैसा अनर्थ करने जा रही थी मैं? किंतु ये सब हुआ कैसे? विचलित ना हो माता, आप सही स्थान पर सही समय पर आई हैं। आप यहां विशेष कार्य हेतु आई हैं। महिषासुर का अंत कर आप संसार का उद्धार करें देवी। महिषासुर को अब उसकी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। स्मरण रहे महिषासुर, यदि कालिका मेरा वध करने में सफल हो गई तो महादेव ने तुम्हें जो वरदान दिया है वो मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा। माता, आपको कुछ ना होगा, आप चिंता ना करें। रक्त बीज प्रकट हो। रक्त बीज, तुम्हें कालिका का संहार करना है। मैंने माता पार्वती के प्राणों की रक्षा का वचन दिया है। कालिका इनका कोई अहित न कर पाए। जाओ और उसका अंत कर दो। जैसी आज्ञा असुर राज।
आपको कुछ नहीं होगा पार्वती माँ। देवी, यदि महिषासुर को प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। सावधान माता, रक्त बीज बहुत ही मायावी और शक्तिशाली है। इसे वरदान है कि जहां जहां इसकी रक्त की बूंदें गिरेगी, वहां एक और रक्त बीज उत्पन्न होगा। महिषासुर, कायरों की भांति कहां शरण लिया है तुमने? प्रत्यक्ष आकर सामना करो। आज इस महासंग्राम में तुम्हारे जीवन की लीला ही समाप्त हो जाएगी।
महिषासुर, तुम्हारा वध सारे देवताओं की शक्तियों से युक्त एक देवी ही कर सकती है। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। अपने क्रोध को शांत कीजिए माता। महिषासुर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और इस संसार में जिस उद्देश्य के लिए आपकी उत्पत्ति हुई थी, जिस लक्ष्य के लिए आपने अपना विकराल रूप लिया है, वो आज पूर्ण हो गया है माता। देवी पार्वती, मुझे क्षमा करें। महिषासुर के बातों के प्रभाव में आकर मैंने आप पर ही प्राण घातक प्रहार किया। मैं आपके ही प्राण लेने के लिए आतुर हो गई थी। इसमें आपका कोई दोष नहीं देवी कालिका। ये तो इस महिषासुर के अंत का मार्ग था। जो भी हुआ वो नियति द्वारा ही घटित हुआ। आप और मैं तो मात्र इस नियति को पूर्ण करने का माध्यम बने। आज से मैं इस शक्तिपीठ में देवी भद्रकाली के रूप में स्थापित रहूंगी और नकुलेश भैरव यहाँ मेरे रक्षक बनकर रहेंगे। माता कालिका को हम सभी देवताओं का नमन। मातेश्वरी की जय, मातेश्वरी की जय, मातेश्वरी की जय, मातेश्वरी की जय। मनुष्य जीवन में जिस भी चीज को अत्यधिक बचाने का प्रयास करता है, वही वस्तु उसके जीवन से उतनी ही शीघ्र चली जाती है। महिषासुर ने अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए अधर्म का मार्ग अपनाया और वही अधर्म उसके जीवन के अंत का कारण बन गया। इसलिए मनुष्य को जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वो कार्य उसके जीवन में संकट खड़ा करता है।